हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखने वाले संस्कृत की स्ट्रैटेजी। अब संस्कृत एक कंपलसरी सब्जेक्ट तो नहीं है, पर संस्कृत एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या क्योंकि ये न्यू लैंग्वेज है। तो ये आपके लिए कोई नया सब्जेक्ट हो, मतलब स्टिल आप 8th से या फिर 7th से पढ़ ही रहे होंगे, पर फिर भी संस्कृत 10th में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज़रूरी है। अब संस्कृत के ना दो वेरिएशन होते हैं, एक तो पहला लिटरेचर आता है एंड दूसरा आता है ग्रामर, और इन दोनों की स्ट्रैटेजीज अलग है। दो थोड़ी सी सिमिलर है, बट इन दोनों को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करना होता है। सबसे पहले हम लिटरेचर की बात करेंगे। लिटरेचर में सबसे पहले ऑनलाइन या लेक्चर को अटेंड कर लेंगे। इधर आप एक ऑफलाइन लेक्चर अटेंड कर सकते हैं या ऑनलाइन यूट्यूब पे लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपका ऑफलाइन टीचर जो है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है तो बस ऑफलाइन पे ही पूरा डिपेंड करो, पर अगर कोई चीज़ मिस आउट हो जाती है, समझ में नहीं आती, तो ऑनलाइन ज़रूर से शिफ्ट हो सकते हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, कि सिर्फ ऑफलाइन लेक्चर ही अटेंड करना है। यू कैन रीड चैप्टर। अब चैप्टर को ना ट्रांसलेशन लेके पढ़ना है, क्योंकि हम सिर्फ चैप्टर को रीड करेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाता है। तो ट्रांसलेशन की हेल्प से ज़रूर रीड करना। भी मैंने ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लेके आई हूँ मैं आपके लिए, एंड इट इज़ इट। ये फर्स्ट चैप्टर का श्लोक है, विच इज सूचि पर्यावरणम से, कि दूर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम सूचि पर्यावरणम। अब मैंने ये पढ़ा, अब मैं इसका अन्वय पढ़ूंगी। अन्वय हर जगह नहीं रहता, सिर्फ श्लोक के लिए अन्वय मिलेगा आपको। जो चैप्टर रहेगा उसमें आप सीधा यहाँ से पढ़ सकते हो। जहाँ जिंदगी मुश्किल हो गई है, प्रकृति की शरण है, प्रकृति ही शरण है। और अन्वय देख लेते, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति ही एव शरणम। ठीक है, तो अत्र मतलब यहाँ, जीवितम मतलब जीना, दुर्वहम जातम मतलब कठिन हो जाता है, प्रकृति मतलब प्रकृति पर्यावरणम, एव शरणम ही शरण है। तो आप ऐसे पढ़ सकते हो। और उसके बाद एक बार ट्रांसलेशन देख लेना, हर एक वर्ड का मीनिंग। अब यहाँ पे जो है हर एक वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए। अब ये देखो, दुर्वह मतलब कठिन, जीवितम मतलब जीवन, जातम मतलब है, प्रकृति रेव मतलब प्रकृति ही की ही शरणम शरण है, सूचि पर्यावरणम। सूचि पर्यावरणम का मीनिंग मुझे पता नहीं, तो मैंने यहाँ से देख लिया। सूचि पर्यावरणम भविष्य यहाँ पे भी नहीं पता चला। पर्यावरण शुद्ध हो, इसका मीनिंग है पर्यावरण शुद्ध हो। तो ऐसे पढ़ोगे ना तो ईजी रहेगा। और क्यों ईजी रहता है? क्योंकि आपको आता है पठित गद्यांश, मतलब नोन एक्सट्रैक्ट आता है। ठीक है, पठित, ये प है, हाँ, पठित गद्यांश होता है आपको। एंड ये तो सबको पता ही होगा, पेपर पैटर्न यूजुअली, तो इसीलिए उसका ट्रांसलेशन आना बहुत ज़रूरी होता है। अब फिर हम सॉल्व करेंगे बैक क्वेश्चंस। ओके, बैक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एंड बस हो गई। और उसके लिए आपको कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत के लिटरेचर के लिए कोई भी रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन। उसके बाद बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में वही फिर से लेक्चर को अटेंड कर लो, अगैन ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आपको ऑफलाइन अटेंड करना है या ऑनलाइन अटेंड करना है। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपका कोई कोचिंग हो जहाँ पे संस्कृत पढ़ाते हो तो वेल एंड गुड, आप वहाँ से भी अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब ग्रामर पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले जो है वो हम PYQ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। PYQ से क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड दूसरा जो है वो आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब रेफरेंस बुक। बुक का इधर मीनिंग होता है रेफरेंस बुक। ओके, यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ मैं, सिर्फ बुक लिख देती हूँ। आप कोई भी रेफरेंस बुक की हेल्प से यू कैन ईजिली सॉल्व इट। एंड ये चीज़ ना मैं यहाँ पे एम्फोसाइज ज़रूर करूँगी कि मिनिमम हर एक टॉपिक की 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए आपके बाय द एंड ऑफ द सेशन। मिनिमम 100, मिनिमम वो लिखा है मैंने, मैक्सिमम कितने भी कर सकते हो। एंड ग्रामर में पता है कैसा है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। ग्रामर में ना ये चीज़ बहुत अच्छे से अप्लाई होती है कि अमाउंट ऑफ क्वेश्चन यू डू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कंसेप्ट। क्योंकि संस्कृत में बहुत सारे कंसेप्ट है, तो ये ज़रूर से सॉल्व कर लेना। एक और इंपॉर्टेंट बात ये है, बिफोर मूविंग टू द रिकमेंडेड बुक, एक और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगी आप सबसे, कि डेली अनुवाद प्रैक्टिस करो। क्योंकि भाई अनुवाद इतने डिफ़िकल्ट आते हैं, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट अनुवाद जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पूरे के पूरे 5 मार्क्स आते हैं भाई। तो ये ना डेली प्रैक्टिस करना अनुवाद। आपकी टीचर अगर आपसे करा रही हो तो बहुत अच्छा। मेरी एक टीचर थी जो कराती थी, पर जब मेरे सर आए तो उन्होंने अनुवाद की प्रैक्टिस नहीं कराई थी, तो अनुवाद में तो मेरी फटी पड़ी थी यार। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ज़रूर से सॉल्व कर लेना। बिफोर वेस्टिंग टाइम मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं रिकमेंडेड बुक बता देती हूँ। एक ही रिकमेंडेड बुक है जो है विच इज़ ओसवाल CBSE एक्सीलेंस 95+ संस्कृत। एक तो मनिका, अगर आपकी बुक है तो मनिका वाला ले लेना। शेमुशी है तो शेमुशी ले लेना। क्लास 10 बाय आयुष कुमार, विच इज़ नथिंग नो वन बट मास्टर साहब। तो ये ओसवाल CBSE एक्सीलेंस 95+ ज़रूर से ले लेना, वो बहुत अच्छी बुक है। मेरे को इस बुक के बारे में बहुत लेट पता चला है, इसलिए मैं ये बुक खरीद तो नहीं पाई, पर येस आई हैव सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस उस बुक से, कि मेरे दोस्त के पास थी, पर वो बहुत अच्छी है यार, बहुत सही है। सही है। एंड अगैन दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। रिकमेंडेड चैनल इज़ मास्टर साहब। मास्टर साहब से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दो इनकी वीडियोस थोड़ी सी लॉन्ग होती है, बट भाई कंसेप्ट क्लियर ना बहुत अच्छे से हो जाता है। अब ना थोड़ा भगा भगा के भी देख सकते हो आप, कि ये थोड़ा सा टाइम पास भी करा देते हैं, बट जो है वो कंसेप्ट थोड़ी सी लॉन्ग होती है, बट कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है भाई।
ये देखने के बाद ना आप कभी भी कोई भी चीज़ नहीं भूल पाओगे। और मेक श्योर वाइल अटेंडिंग द लेक्चर, दिस इज़ अ नोट करके लिख लो कि वाइल अटेंडिंग एनी लेक्चर ज़रूर से ना नोट्स निकाल लेने भाई, ये मत भूलना। नोट्स निकाल लो इजी वे में, आपकी फाइनल रिवीजन में बहुत आपकी हेल्प होने वाली है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। मेक श्योर यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। ओके, इफ़ यू वांट यू कैन राइट डाउन दिस ऑन अ पीस ऑफ पेपर, जिसकी वजह से आपके बहुत अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और वो चीज़ ना सामने जब खा दो स्टडी टेबल के, चीज़ें क्लियर हो जाती है, मतलब पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। एंड मूव विद अ स्ट्रैटेजिक प्लान। दिस वॉज इट। बाय बाय।